जय श्री कृष्ण दोस्तों, सादर प्रणाम। आप सभी को कृष्ण उपदेश चैनल में स्वागत है, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों के साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। चलिए हम इस अद्भुत सफलता की यात्रा पर निकलते हैं। तो आज हम जानेंगे कृष्ण के 5 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण उपदेश जिनको हम अपनी ज़िंदगी पर उतार के सफल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता के 10 ऐसे उपदेश जो आपके ज़िंदगी बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपदेश है हमारा, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। भगवत गीता उपदेश 2, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और इस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसमें इच्छा हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मानना शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार न कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। गीता उपदेश 30, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही से वायु सुखा सकती है। गीता उपदेश 4, अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को में घमंड में के मदिरा पिलाकर महादोष करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आपको मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी पुरस्त भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। जब तक आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भगवद गीता उपदेश संख्या 5, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है।
दोस्तों यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियों विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। धन्यवाद। इस श्री कृष्ण उपदेश चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि हम सभी श्री कृष्ण के संदेशों को समृद्धि और सुख की दिशा में बढ़ा सकें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दें ताकि ऐसे ही कृष्ण से संबंधित वीडियोस का आपको फ़ायदा मिल सके।